हिमालय के सुरमी वादियों में बसा हुआ तिब्बत का वह गांव आज खुशियों से लबालब भरा हुआ था। उस गांव में एक परिवार के एक लड़के की शादी होने वाली थी। चूंकि गांव बहुत ही छोटा था, इसलिए एक परिवार की खुशियां पूरे गांव की खुशियां के समान होती थी। गांव के सभी लोग विवाह के आयोजन स्थल पर इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी खुशियां मौत में बदलने वाली हैं। जैसे ही कुछ समय गुजरा तो उस आयोजन स्थल के ऊपर अचानक से काले काले बादल उमड़ने घुमने लगे। बादलों का वेग बढ़ता जा रहा था और फिर उन बादलों में से ओले बरसने लगे। ये ओले कोई सामान्य आकार के ओले नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों के समान ओले बरसने प्रारंभ हो गए। वहाँ पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में लगभग 80 से 85 लोग मारे गए। एक एक मौत पर उस अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ बच्चा अपनी मुस्कान तेज करता जा रहा था। वह मौत का फरिश्ता लग रहा था। कौन था वह बच्चा? वह बच्चा था मिलारेपा, जिसे आगे चलकर तिब्बत का बौद्ध भी कहा गया। तो कौन था मिलारेपा? उसके जीवन की पूरी कहानी क्या थी? आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि यह अच्छा लगे तो अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं। 11वीं सदी के आसपास की बात है। तिब्बत के उस गांव में एक बड़ा ही छोटा लेकिन संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में एक परिवार के मुखिया थे, उनकी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक पुत्री और एक पुत्र था। वह परिवार खुशहाल था, संपन्न था और अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर रहा था। लेकिन शायद उस परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। वह व्यक्ति परिवार का मुखिया असमय ही काल को प्राप्त हुआ। चूँकि यह 11वीं शताब्दी का समय था और उस समय समाज पुरुष प्रधान होता था, इसलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के साथ ही उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके जीवन यापन की तमाम कठिनाइयाँ उनके सामने उपस्थित हो गई। ऐसे में उस व्यक्ति का भाई यानी छोटे छोटे बच्चों का चाचा सामने आया और बोला कि भाभी, आप अपने बच्चों के साथ मेरे यहाँ चलिए। मैं आपकी देख रेख करूँगा और मैं आपका ख्याल रखूँगा। उस विधवा स्त्री को कोई ना कोई सहारा चाहिए ही था। वह अपने देवर की बातों में आ गई और उसके यहाँ रहने चली गई। चूँकि वह परिवार संपन्न था, इसलिए उस व्यक्ति का भाई यह चाहता था कि उसकी पूरी संपत्ति मेरी हो जाए। जब विधवा स्त्री अपने दोनों बच्चों के साथ उसके यहाँ रहने पहुंची तो पहले तो उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे जब सारी संपत्ति उसने अपने नाम कर ली तो वह उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। उस छोटे बच्चे को और उस विधवा स्त्री को वह इस तरह की यातनाएं देता जिसकी उन्हें कभी आदत नहीं थी। यह देखकर वह छोटा बच्चा बड़ा गुस्से में रहता। वह चाहता कि अपने चाचा से इसका बदला ले, लेकिन वह छोटा था, उसे कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था और इसी सब प्रताड़ना से विवश होकर एक बार वह घर छोड़कर चला गया। उसे तलाश थी किसी ऐसे गुरु की जो उसे इस लायक बना सके कि वह अपने चाचा से बदला ले सके। लेकिन उस उम्र में उसे ऐसा कौन गुरु मिलता। देर देर वह पहाड़ों में घूमते घामते तंत्र विद्याओं के बारे में जानने और सीखने लगा। एक तांत्रिक से उसने क्रूर तांत्रिक क्रियाएं सीखी। जब कुछ समय बाद उसे यह लगा कि अब वह अपने चाचा से बदला ले सकता है, तो वह अपने गांव वापस लौटा। लेकिन गांव वापस आने पर उसे एक दुखद खबर मिली। उसे पता चला कि उसकी माँ और बहन ने यातनाएं से तड़पकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। उस लड़के के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। पहले वह सामान्य बदला चाहता था, लेकिन अब उसे मौत से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं था। और साथ ही साथ उस लड़के को लगने लगा कि पूरे गांव में से किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब यह व्यक्ति हमारी संपत्ति हड़प रहा था
और हमें यातनाएं दे रहा था, तो पूरा गांव इसके साथ चुप क्यों था? उस नए तांत्रिक लड़के को अपने पूरे गांव से नफरत हो गई। फिर वह तलाश करने लगा वह समय जब वह अपना बदला ले सके। जल्दी ही उसे यह समय भी मिल गया। उसके चाचा के लड़के की शादी होने वाली थी और उस शादी में पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होने वाला था। मिलारेपा उसी आयोजन के दिन को अपनी तांत्र क्रिया के लिए चुन लेता है। जब पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो रहा था, उस समय मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं के बल पर उस पूरे आयोजन स्थल पर बड़े बड़े ओले बरसाए, जिसमें कि कहते हैं कि 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। उनके मौत पर मिलारेपा बड़ा प्रसन्न होता रहा। उसके हृदय की आग धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसके अंदर प्रतिशोध की आग पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो उसने अपने किए पर पछतावा होने लगा। मन ही मन पूछा कि मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मैं हत्यारा हूँ, मुझे अपने जीवन पर धिक्कार है। वो लड़का अब तंत्र क्रियाओं से उब चुका था। उसे सच्चा ज्ञान की तलाश थी। वह प्रायश्चित करना चाहता था और इसी सब के कारण वह एक बार फिर अपने सच्चे गुरु की तलाश में निकला। इस बार उसे तंत्र मंत्र और जादू टोने की जरूरत नहीं थी। इस बार उसे सच्चा ज्ञान चाहिए था, शांति चाहिए थी। इन्हीं सब के दौरान वह तलाश करते करते मारपा नामक एक गुरु के पास पहुंचा। मारपा तिब्बत के उस समय के बहुत बड़े संत हुआ करते थे और उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। मिलारेपा उनके पास गया, लेकिन मारपा ने मिलारेपा को सिखाने से इनकार कर दिया और मिलारेपा को अपने यहाँ काम पर रख लिया। बोला कि अगर तुम परिश्रम करोगे और जब मुझे लगेगा कि तुम्हें सिखाऊं, तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मुझसे शिक्षा पाना चाहते हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मिलारेपा को प्रतीक्षा मंजूर थी। वह वास्तव में चाहता था कि उसे एक सच्चे गुरु से शिक्षा मिले। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि कहीं ना कहीं मारपा के मन में भी कोई अभिमान आ गया था। इसी अहंकार के कारण वह मिलारेपा को शिक्षा नहीं दे रहा था, जबकि प्रचलित पाठ ही यह कहते हैं कि मारपा मिलारेपा को तपा रहा था। जब उसे लगा कि अब मिलारेपा के अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है, तो उसने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन मिलारेपा को बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ी और अपने उम्र की प्रौढ़ावस्था में उसे मारपा से शिक्षा मिली। मारपा ने उसे अपने पूरे ज्ञान की शिक्षा उसे दे दी और फिर डाकनी सिद्धि करने के लिए कहा। डाकनी सिद्धि बड़ी कठिन सिद्धि होती थी। बहुत सारे साधक इसे अपने पूरे जीवन किया करते थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। वहीं पर मिलारेपा ने मात्र 3 दिनों में डाकनी सिद्धि सिद्ध कर ली। मिलारेपा, तुम अपने गुरु से पूछो कि वह आखिरी विद्या कब प्रदान करेंगे जो उसने तुम्हें नहीं बताई है। मिलारेपा डाकनी की यह बात सुनकर मारपा के पास गया और मारपा से यह सारी बात बताई। यह सुनकर मारपा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिलारेपा ने मात्र 3 दिनों में डाकनी को प्रसन्न कर लिया। फिर मारपा ने कहा कि मुझे ऐसी कोई विद्या नहीं बता है। मैं तुम्हें मेरे गुरु नरोपा के पास चलना चाहिए। यह कहकर मारपा मिलारेपा को लेकर भारत में नरोपा के पास आया। नरोपा बहुत बड़े बौद्ध गुरु थे। जब मिलारेपा ने अपनी पूरी कहानी नरोपा को बताई तो नरोपा ने तिब्बत की तरफ प्रणाम करके
तत्पश्चात मिलारेपा को मारपा तिब्बत वापस आ गए। वापस आने के बाद अब मारपा गुरु नहीं था, बल्कि मिलारेपा का शिष्य बन चुका था। मिलारेपा तिब्बत के सबसे महान संत के रूप में गिने जाने लगी। मिलारेपा को वहाँ का बुद्ध भी कहा जाता है, यानी कि मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध भी कहा जाता है। मिलारेपा ने लगभग 1 लाख गीतों की रचना की। इसी कारण से उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। त्सांग न्योकुम हेरुका ने अपनी किताब 1 लाख सॉन्ग ऑफ मिलारेपा में यह लिखा है कि मिलारेपा ने अपने पूरे जीवन में 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। वहीं पर मिलारेपा की जीवन की पूरी कहानी लाइफ ऑफ मिलारेपा नामक किताब में मिलती है। तो मित्रों, यह थी तिब्बत के बुद्ध कहे जाने वाले महान तांत्रिक और संत कवि मिलारेपा की जीवन की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।